हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो सभी एग्जामों के लिए और ख़ासकर हिंदी के जो वनडे एग्जाम होता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का लिए और भी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समर्पण किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या फिर तुलसीदास। ठीक है, तो जो समर्पण रचना है ये है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का और कौन कौन सी रचना है? तो उर्वशी है इनका, और रश्मि रथी है। ये सब इनका जो रचना है इन्हीं का है। ठीक है, और भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आकाशद्वीप किसका रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर या फिर भीष्म साहनी या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो जो आकाशद्वीप रचना है ये है जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जयशंकर प्रसाद जी का एक महत्वपूर्ण रचना है जो कामायनी। ठीक है, कामायनी एक इनका महाकाव्य है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। कभी पूछता है कामायनी किसका रचना है, तो कभी पूछता है कामायनी किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि जो कामायनी है, कामायनी ये एक महाकाव्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका का मस्त योगी किसका रचना है? सरदार पूर्ण सिंह, प्रेमचंद, राम कुमार या फिर चांदनी। तो जो अमेरिका का मस्त योगी रचना है ये है सरदार पूर्ण सिंह जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का रचना है अमेरिका का मस्त योगी। ठीक है, और एक पूछा जाता है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र। ठीक है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो है ये मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र। और परीक्षा में पिछली बार पूछा गया था कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सरदार पूर्ण सिंह, राम कुमार या फिर तुलसीदास सॉरी। तो जो मजदूरी और प्रेम है ये भी है सरदार पूर्ण सिंह जी का रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मजदूरी और प्रेम जो है ये सरदार पूर्ण सिंह जी का रचना है। नेक्स्ट देखते हैं। रंग दे बसंती चोला रचना किसका है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर, भीष्म साहनी या फिर सुमित्रा महाजन। तो जो रंग दे बसंती चोला रचना है ये है आपका भीष्म साहनी जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंग दे बसंती चोला किसका रचना है? तो ये है भीष्म साहनी जी का। नेक्स्ट देखते हैं। सत्य काम रचना किसका है? सुमित्रानंदन पंत, लल्लू लाल, महात्मा गांधी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जो सत्य काम रचना है, ठीक है, ये है आपका सुमित्रानंदन पंत जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य काम किसका रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरा परिवार रचना किसका है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जानकी प्रसाद या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो जो मेरा परिवार रचना है ये है महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इनकी रचना यामा के लिए। ठीक है, इनकी रचना जो यामा है और धान के गीत हैं और बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, उसमें से एक इनका रचना है मेरा परिवार। ठीक है, ये एग्जामों में पूछा जाता है कि मेरा परिवार किसका रचना है, तो ये है महादेवी वर्मा जी का। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, लल्लू लाल, महात्मा गांधी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार थे ये कौन थे, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो जो हिंदी के प्रथम गद्यकार थे ये थे लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड, विशाल भारत, अरुण भारत या फिर मधुबाला। तो जो हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है यह है उद्दंड मार्तंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि उद्दंड मार्तंड कहाँ पर प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, राम कुमार वर्मा या फिर धर्मवीर भारती या फिर तुलसीदास। तो जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसके जो लेखक हैं ये हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है दोस्तों, इससे दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, और एक पूछा जाता है कि जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो कौन है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है ये परीक्षा गुरु है। ठीक है, जिसको लिखे हैं लाला श्रीनिवास दास जी। नेक्स्ट देखते हैं। बिखरे मोती रचना किसका है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जानकी प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद।
ठीक है। तो जो बिखरे मोती रचना है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, ठीक है। और इन्हीं का रचना और भी है, जैसे कि झांसी की रानी, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो इनमें से एक है इनका बिखरे मोती, जो कि है किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। नेक्स्ट देखते हैं, चिदम्बरा के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, या फिर सुमित्रानंदन पंत, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो चिदम्बरा के लेखक हैं ये है सुमित्रानंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रामानंद के गुरु कौन थे? ठीक है, बताइएगा आप लोग। रामानुजाचार्य, कबीरदास, या फिर केशव भट्ट, या फिर रत्नसेन। तो जो रामानंद के गुरु थे ये थे रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? यानी कि जो भारत की प्रथम देश भाषा है ये कौन सी है? तो ये है पाली, प्राकृत, देवनागरी, या फिर खरोष्ठी। तो ये है पाली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और जैसे हिंदी का यदि जनक पूछा जाए, मतलब हिंदी की जननी को पूछी जाए तो ये है संस्कृत, और यदि आदिक जननी पूछी जाए तो ये है वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोसली, बंगला, अवधी, कौरवी, या फिर नेपाली। तो जो खड़ी बोली का दूसरा नाम है ये है कौरवी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है ये है कौरवी, और कोसली किसका नाम है? तो कोसली जो नाम है अवधी का नाम है, ठीक है। और वो ये जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का दूसरा नाम जो है ये है बांग्ला। नेक्स्ट देखते हैं, जिंदगी व रोज जोक किसका रचना है? धर्मवीर भारती, अमरकांत, तुलसीदास, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो जिंदगी और जोक रचना है ये है अमरकांत जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिंदगी व जोक रचना है अमरकांत जी का। नेक्स्ट देखते हैं, पहल रचना किसका है? सुमित्रानंदन पंत, ज्ञान रंजन, या फिर महात्मा गांधी, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो जो पहल रचना है ये है आपका ज्ञान रंजन जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दशरथ विलाप रचना किसका है? भारतेंदु हरिचंद, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, या फिर अमीर खुसरो। तो जो दशरथ विलाप रचना है ये है इसका जो रचना है ये है भारतेंदु हरिचंद जी का। दशरथ विलाप जो रचना है ये है भारतेंदु हरिचंद जी के द्वारा लिखा गया है दशरथ विलाप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तुलसीदास, रत्नसेन, कालिदास, या फिर हर्षवर्धन। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो हैं ये हैं आपके कालिदास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुगलकनामा रचना किसका है? संपूर्णानंद, केदारनाथ, रामकुमार वर्मा, या फिर अमीर खुसरो। तो जो तुगलकनामा रचना है इसके जो लेखक हैं ये हैं अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्दा रचना किसका है? सुमित्रानंदन पंत, लल्लू लाल, महात्मा गांधी, या फिर यशपाल। तो जो पर्दा रचना है यह है यशपाल जी का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की मूर्ति रचना किसका है? ज्ञान रंजन, या फिर माधव विलास, या फिर हरिवंश राय बच्चन, या फिर संपूर्णानंद। तो जो मनुष्य की मूर्ति, ठीक है, जो मनुष्य की मूर्ति रचना है यह है मनुष्य की मूर्ति रचना किसका है? ठीक है, तो ये है आपका संपूर्णानंद जी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नमक का दरोगा रचना किसका है? तो जो नमक का दरोगा रचना है ये है आपका मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है।